नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे शुरुआती धर्मों की। मानव इतिहास में शुरुआती धर्म बहुदेववादी थे। फिर आखिर कैसे एक ईश्वरवादी धर्मों की शुरुआत हुई। यूरोप में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती थी। फिर जो बदलाव हुए, पहले लोग यहूदी धर्म की ओर आकर्षित हुए और बाद में ईसाई धर्म की ओर। ये बदलाव एकदम नहीं हुए। ये बदलाव कई सौ सालों तक धीरे धीरे हुए और कुछ जगह पर तो पुराने रीति रिवाज मध्य युग की शुरुआती समय मतलब 1000 साल पहले तक बने रहे। इसका मतलब ये हुआ 1000 साल पहले यूरोप में कई जगह बहुदेववादी धर्मों के मानने वाले लोग रहते थे। ईसाई धर्म ने एक ऐसा संदेश दिया जो सभी लोगों के लिए आकर्षक था। ईसाई धर्म के सैल्वेशन माने मुक्ति, परलोक की अवधारणा और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध की अवधारणा ने सभी को आकर्षित किया। ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का समर्थन भी प्राप्त था। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों ने दुनिया भर में यात्रा की और लोगों को ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित किया, जिस वजह से ईसाई धर्म हर जगह फैला। आपने कई महान व्यक्तियों के नाम सुने होंगे, ज्यादातर ईसा पूर्व के हैं। होमर, प्लेटो, एरिस्टोटल, जूलियस सीजर, अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं। ये सभी प्राचीन बहुदेववादी धर्म के मानने वाले लोग थे। धीरे धीरे अपने समय का सबसे पुराना ताकतवर बहुदेववादी धर्म खत्म हो गया। हिंदू धर्म का अस्तित्व भारतीय उपमहाद्वीप में बना रहा, जबकि यूरोप में बहुदेववादी धर्मों का लुप्त होने के कई कारण हैं। कैसे शासक वर्ग, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई, धर्म को फैलाता है, कुछ उदाहरण को देखते हैं। पहला, जलालुद्दीन मोहम्मद शाह 15वीं शताब्दी के बंगाल के सुल्तान थे। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का जन्म हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम राजा गणेश था। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और 16 वर्ष तक बंगाल सल्तनत पर शासन किया। अपने शासन को वैध बनाने के लिए जलालुद्दीन ने अपने आप को एक धार्मिक और सही मुसलमान के रूप में प्रदर्शित किया। जलालुद्दीन ने बंगाल के हिंदुओं का इस्लाम में परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ साथ जलालुद्दीन ने अपने राज्य में गैर मुसलमानों के साथ अच्छे संबंध भी बनाए रखे। अब दूसरे उदाहरण को देखते हैं। दिल्ली के इतिहासकार अमीर खुसरो के अनुसार खुसरो खान और उसका भाई हिंदू थे। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान मालवा पर दिल्ली की सेनाओं द्वारा विजय प्राप्त की गई। अमीर खुसरो और उसके हिंदू भाई को पकड़ा गया, उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और उनका नाम खुसरो खान और हुशामुद्दीन रखे गए। सिंहासन पर चढ़ने के बाद अलाउद्दीन के बेटे मुबारक शाह ने उन्हें ऊंचे पद दिए। अलाउद्दीन के बेटे का कत्ल खुसरो खान द्वारा कर दिया गया। इसके बाद खुसरो खान ने 2 महीने तक दिल्ली पर सुल्तान के रूप में शासन किया। खुसरो खान की सेना में मुसलमान भी थे और हिंदू भी। जब तुगलक द्वारा खुसरो खान की सेना को हराया गया तो हिंदू सैनिकों को मार दिया गया, जबकि मुसलमान सैनिकों को बख्श दिया गया। तीसरा, एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। हिंदू धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि कई बार दूसरे धर्मों के लोग हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं। इस वजह से पुराने समय में घर वापसी के हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं। हालांकि ऐसा भी हुआ जब किसी हिंदू ने अपना धर्म बदला और कुछ समय बाद जब वो दोबारा हिंदू धर्म में वापस आना चाहता था तो उसे वापस आने से मना कर दिया गया। अब हम नेताजी पालकर के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठा सेना के दूसरे सेनापति के रूप में कार्य किया। शिवाजी के आगरा से भागने के बाद बदले की भावना से औरंगजेब ने नेताजी पालकर को पकड़ने का आदेश दिया। नेताजी पालकर को पकड़ लिया गया। नेताजी पालकर को इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। उनकी पत्नियों ने भी इस्लाम धर्म स्वीकार किया। इस कारण नेताजी पालकर ने अपनी पत्नियों के साथ दोबारा इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार पुनर्विवाह किया। मोहम्मद कुली खान के नाम को अपनाते हुए नेताजी पालकर को अफगानिस्तान के कंधार किले का कमांडर नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें छत्रपति शिवाजी से मिलने का अवसर मिला। शिवाजी जी के कहने पर मोहम्मद कुली खान ने हिंदू धर्म में घर वापसी की। अगर आपको समझना है कोई धर्म कैसे फैलता है या इस्लाम भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे फैला, तो हमें ईसाई धर्म को भारत में देखना होगा। ईसाई धर्म तलवार के जोर पे नहीं फैल रहा है, लेकिन हर शहर में लोग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। दावे किए जाते हैं बीमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
कुछ सुविधाएं भी दी जाती हैं। एक कारण और है, हिंदू धर्म में सभी जातियों को बराबर ना समझना। अब्राहमिक धर्मों में सबसे पहले जुडिज्म अर्थात यहूदी धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में आया और यह सबसे पहला विदेशी धर्म था। यहूदी व्यापारी 2500 साल पहले कोचिन के निकट एक प्राचीन बंदरगाह पहुंचे। 70 ईस्वी के बाद जब यहूदियों का धार्मिक स्थल यरूशलेम में तोड़फोड़ की गई, तब यहूदी भारत में शरण लेने आए। यहूदियों को दिक्कत का सामना जब करना पड़ा जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी एक मुख्य धर्म बन गया। तब यहूदियों को उत्पीड़न से बचने के लिए समय समय पर भारत आना पड़ा, लेकिन यहूदी धर्म कभी भी भारत में अपनी जड़ें नहीं जमा सका। ईसाई धर्म भी भारत में समुद्री रास्ते उस समय आया जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी पहुंची। भारत में ईसाई धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। जीसस क्राइस्ट का देहांत 30 या 33 ईस्वी में हुआ। जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के 20 साल बाद अर्थात 52 ईस्वी में मालाबार क्षेत्र, जिसे हम केरल कहते हैं, सेंट थॉमस द्वारा ईसाई धर्म भारत लाया गया। ईसाई धर्म अपनी जड़ें नहीं जमा सका, लेकिन जब 15वीं सदी में पुर्तगाली भारत आए, उनके साथ ईसाई मिशनरी भी भारत आए। गोवा और अन्य तटीय क्षेत्रों में ईसाई धर्म फैला। फिर इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी आई और तब बड़ी संख्या में ईसाई धर्म पूरे भारत में फैला। जब शासक अपने धर्म को महत्व देता है तो वो धर्म तेजी से फैलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कब्जा कर लिया। ईसाई धर्म बहुत तेजी से फैला। आज के समय में ईसाई धर्म का प्रसार भारत में कैसे हो रहा है, इसे देखते हैं। पहला, ईसाई मिशनरी स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भारत के सभी राज्यों में चलाते हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क या सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देकर कई बार ईसाई धर्म में रुचि पैदा की जाती है। दूसरा, भारत में धर्मांतरण को लेकर कई कानून हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से ईसाई धर्म कैसे फैलाया जा रहा है। ईसाई मिशनरियों पर कई बार आरोप लगाए जाते हैं, वो अलग अलग तरीकों से धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं। मिशनरी संगठन अक्सर भारतीय परंपराओं और संस्कृति के प्रतीकों को अपने धर्म के प्रचार में शामिल करते हैं ताकि वो आसानी से लोगों से जुड़ सकें। जैसे कुछ चर्च में भारतीय रीति रिवाज के अनुसार पूजा की जाती है। लोगों को धीरे धीरे ईसाई धर्म की तरफ लाया जाता है। इस बात को जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।